नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अलंकार को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे अलंकार की क्या अर्थ होता है, अलंकार का इसकी परिभाषा जानेंगे। अलंकार अलम धनकार से बना है। यहाँ अलम शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द अलम एवं कार के योग्य से बना है, जिसका अर्थ है आभूषण या विभूषित करने वाला। जिस प्रकार एक स्त्री आभूषण पहनती है तो सुंदर दिखती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों का प्रयोग होता है, तब वहाँ काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार के भेद अब जानेंगे अपन। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। और अब शब्दालंकार और अर्थालंकार इसके भी कुछ भेद जानेंगे। शब्दालंकार का 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष, चौथा पुनरुक्ति, पांचवा विप्सा, छठा वक्रोक्ति अलंकार। और अब जानेंगे अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति और भ्रांतिमान। अब देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकारों में सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजित चिन्ह आए, शब्द सा से सी सरिस आए तो उपमा अलंकार होगा। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है और यहाँ योजित चिन्ह आया है। चंद्रमा के बाद योजित चिन्ह आया, चंद्रमा सा के बीच में योजित चिन्ह आया है, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। कर कमल सा कोमल है। हाथ कमल सा, हाथ की तुलना यहाँ कमल से की गई है और कमल और सा के बीच में योजित चिन्ह आया है। तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यह हाथी सा के बीच में योजित चिन्ह आया है। उसके बाद में पढ़ेंगे रूपक अलंकार। जब पंक्ति में केवल योजित चिन्ह आए और शब्द सा सी से न आए तो रूपक अलंकार होगा। अब रूपक और उपमा में थोड़ा ही फर्क है। देखो, अगर ध्यान से नहीं देखेंगे तो यह समझ नहीं आने वाला है। इसका डिफरेंस जानेंगे कि उपमा अलंकार में सा से सी आता है और योजित चिन्ह आता है, और रूपक में सा से सी ये नहीं आते हैं और योजित चिन्ह आता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौने ले हूं, तो यहाँ योजित चिन्ह आया है, ठीक है ना, तो यहाँ रूपक अलंकार होगा। चरम कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ चरम कमल के बीच में योजित चिन्ह आया है और मानो मनो जानो सुरी सा से सी यहाँ नहीं आया है। तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे, राम कृपा भव निशा सिराई, तो भव निशा के बीच में योजित चिन्ह आया है। उसके बाद में पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। जब पंक्ति में ज्यों मानो मनु जनु जान मनहु जनहु आता है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, नेत्र मानो कमल है, और सोअत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात। एक और उदाहरण है, मनु नीलमणि शैल पर ओतप पर्यो प्रभात। फिर अतिशयोक्ति अलंकार। जहां किसी गुण या स्थिति का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। सीधा सा उत्तर है कि अतिशयोक्ति अलंकार जहां किसी बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन हो, ठीक है ना। जैसे रमेश ने मोटरसाइकिल हवा में उड़ा दी, तो यहाँ
बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। यहाँ जैसे पहले राजा महाराजों के पास घोड़ा होता था, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। तो राणा ने, महाराणा प्रताप ने सोचा इस पार, जब चेतक था उस पार। जैसे महाराणा सोचते थे वैसे वैसे नदी को घोड़ा पार करता जा रहा था। अब पढ़ने वाले हैं मानविकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तु में, पेड़ पौधों, बादल आदि में मानविकरण भावनाओं में के होने का वर्णन हो, तब वहाँ मानविकरण अलंकार होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो यहाँ मानविकरण अलंकार है। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर मधुर गान गाती हैं। अब पढ़ने वाले हैं अनुप्रास अलंकार। जहां वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में, यहाँ च च च च आया है। च च 3 बार आया है और तीनों बार आया है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियारा, तो यहाँ म की आवृत्ति हो रही है, बार बार म की आवृत्ति हो रही है, बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब पढ़ेंगे यमक अलंकार। एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, तो यहाँ कनक कनक 2 बार आया, कनक कनक 2 बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग है। वाह खाए बोराए नर या पावे बोराए, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा घटा 2 बार आया है, तो इसका प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग है। माला फेरत जुग गया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब यहाँ मन का शब्द 2 बार आया है और प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग है। अब अपन पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। जब अलंकार में एक अर्थ में अनेक अर्थ होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में, जब इसका मतलब विनम्रता है। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य विनम्रता यानी पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ है आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। धन्यवाद।